अब हर घर में रोजगार होगा, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा सम्मान। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशूल लाइव टीवी। इस वक्त आपको एक ऐसी विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको जानकर काफ़ी हैरान होंगे, और ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि जो झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड का क्या विशेषता है और कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि सहकारिता जो है, सहकारिता विभाग के माध्यम से जो कई लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है, उसी के लेकर एक दुग्ध उत्पादन केंद्र यहाँ पे खोला गया है। आइए सबसे पहले हमारे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है झारखंड राज्य झारखंड दुग्ध महासंघ मेधा डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि की सौगात है। हेमंत सोरेन लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। और इधर जो है कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। और मेधा डेयरी का यहाँ पर आप देखते हैं तो दुग्ध शीतलक केंद्र पतरोडी गिरिडीह जिला जो है गिरिडीह के जो गांव है पतरोडी, यहाँ पर दूध उत्पादन केंद्र खुला गया है। आइए यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो लिखा हुआ है मेधा दूध झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड। आखिर अब इस गांव में हर घर में गाय होंगे और गाय को रखने के बाद हर घर में दुग्ध उत्पादन होगा। साथ ही साथ वहाँ का जो लोगों को काफ़ी उस गांव को लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के माध्यम से अपना आर्थिक विकास करेंगे। दुग्ध उत्पादन से बहुत सब बिजनेस में से एक ये जो है सो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। आइए यहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित है उनसे जानना चाहेंगे कि ये दुग्ध उत्पादन केंद्र खोलने का क्या उद्देश्य पड़ रहा है। दर्शकों को सबसे पहले आपको हमारे त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को लिए भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। और ये झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, ये मेधा ब्रांड के नाम से बाज़ार में बिकता है। और इससे क्या होता है कि गांव का दूध को एक कलेक्शन करने के बाद दूध आपका एक शीतलक केंद्र, जब भी अभी आप लोग ने देख रहे हैं कि ये शीतलक केंद्र ये गिरिडीह जिला अंतर्गत आपका पतरोडी एक गांव है, बेंगाबाद आपका प्रखंड के सटा हुआ है। इसमें अभी किसानों का भी दूध आज ये शुभारंभ किया गया है। आपका 11/2/2025 आपका सुबह पाली में भी लगभग हमारे यहाँ 445 लीटर दूध अभी वर्तमान में आया है, कलेक्शन हुआ है। और आगे ये शाम में अभी लगभग 500 से 600 लीटर दूध यहाँ पर आने की संभावना है। और ये 8 जो गाँवों का जो मिलकर जो आएगा, ये छोटे छोटे किसानों का थोड़ा सा दूध 4 लीटर से लेकर 10 लीटर 15 लीटर जो भी किसानों का जितना भी होएगा वो लेके आएंगे। वो आपका कलेक्शन पॉइंट आपका गांव में है, गांव से फिर हमारा गाड़ी के माध्यम से फिर यहाँ पर बीएमसी तक आएंगे। अभी जो सर अंदर में हम देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है और दूध उत्पादन केंद्र अगर खोला जाता है। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये कौन सा मशीन है सर? आइए सर इधर सबसे पहले आप बताइए, इधर ये कौन सा मशीन लगा हुआ है? ये हमारा डीजी है, जिससे आपका जनरेटर के माध्यम से हमारा दूध ठंडा करने के लिए अभी बिजली हमारे यहाँ से भी नहीं लगा है। तो बिजली नहीं होने के कारण से ये आपका दूध का गुणवत्ता प्रभावित ना हो, इसके लिए हमारे ये डीजी है। डीजी के से अभी आपका करंट करके फिर उसको ठंडा करने के लिए मशीन हम लोग चालू। अगर बिजली भी ना हो फिर भी यहाँ पर सारा व्यवस्था हो जाए। आइए सर अंदर में हम देखते हैं यहाँ पर जो पूर्ण रूप से जो सरकारी है, सरकार के माध्यम से जो ये मेधा डेयरी जो है उसको लेकर गांव में अब लेकर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था रखा हुआ है। इधर मशीन भी, ये कौन सा मशीन है सर? इसे ये लेक्टो स्कैन कहते हैं, जिसका मिल्क टेस्टर मशीन, जो ऑटोमेटिक आपका मिल्क का जो दूध किसानों को आएगा ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग करेगा ये, और ये रिजल्ट आपको दिखाता है। इसी के माध्यम से जो फैट होता है और वो दूध का क्वालिटी के अनुसार उसका रेट मिलेगा जनता को। हाँ, ये क्वालिटी के आधार पर ही आपका जनता को मिलेगा जी। ये वाइब्रेटर है जी। इससे क्या आता है, जो झाग होता है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपका इसमें फैट स्नैप का
ये रिजल्ट दिखा देगा, कितना फैट आएगा, कितना एसएनएफ आएगा जी। और उसमें कितना मात्रा में आपका वाटर लेवल पर है। जी। खासकर ये चीज़ दिखाया जाता है तो ये रेट का निर्धारण आपका ये लेक्टो मशीन के माध्यम से, इसी मशीन के माध्यम से उसका रेट जो सो निर्धारित होगा। हाँ, इसी मशीन के माध्यम से रेट निर्धारित होगा। और ये अभी ऑटोमेटिक क्या है कि हमारा यहाँ से ट्रांसफर, तो यहाँ सारा चीज व्यवस्था लगा। देखिए यहाँ भी कैलेंडर है, मेधा डेयरी कैलेंडर है 2025, और यहाँ पे संत रविदास जी का जो फोटो लगा हुआ है। संत रविदास जी ने अक्सर कहा कि ऐसा चाहूँ राज सभी को मिले अन्न। तो जो रविदास जी का भी जो विचार है और बाबा साहब अम्बेडकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो रहा है पूरा, और जो लोगों को रोजगार से जोड़ने का जो इस मुहिम जो चलाया गया है काफी सराहनीय काम है और जनता को पूर्ण रूप से काफी लाभ होगा। ये सर ये क्या किस तरह का व्यवस्था लगाया गया? ये जैसे कि किसानों का दूध आने के बाद फैट और एसएनएफ का हम लोग मूल्यांकन जितना भी आया लिखने के बाद ये आपको कंप्यूटर में आपका अपलोड करते हैं जी। जिससे क्या होता है किसानों का आज का सुबह का दूध का जितना भी फैट इसने पाया क्या उसका मूल्य निर्धारण हुआ, ये कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मोबाइल में ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है। अक्सर कोई लोग भी जो लाभुक होते हैं वो काफी डरने लगते हैं कि हम जो अगर दूध देते हैं तो कहीं तो इधर उधर नहीं हो जाएगा, तो उसका कोई नहीं। देखिए हमारे यहाँ अलग अलग गांव में क्या है ना कि पॉइंट खुला हुआ है जी। उस पॉइंट के माध्यम से वहाँ पर ही छोटा मशीन भी लगाया जाता है, उसको बोलते हैं DPMCU। उसमें क्या होता है कि ग्रामीण लेवल का दूध को गांव में ही आपका टेस्ट हो जाता है। ठीक है, टेस्ट होने के बाद वहाँ से एक पेन ड्राइव के माध्यम में हमारे पास आता है, और पेन ड्राइव आने के बाद यहाँ पर आपको पेन ड्राइव लगाते हैं आपका यहाँ पर, और पेन ड्राइव के माध्यम से फिर आपको ये कंप्यूटर में आकर उसका डाटा आपका लोड हो जाता है। जी चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो काफ़ी मशीनें जो लगाया गया है। देखिए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे डिटेल, हमारे कैमरामैन सहयोगी विजय कुमार बौद्ध है। और देखिए थोड़ा इसको अगर उठता है तो उठा दीजिए ताकि जो देख सके। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इतना दूध अभी कलेक्शन किया गया है, कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। चूँकि अब जनता के हाथों में रोजगार होगा और दूध पिएंगे तो स्वस्थ, और चूंकि अगर स्वस्थ आप ठीक है तो सारा हरी बीमारी आपको दूर होगा। इसलिए दूध अपनाइए और स्वस्थ रहिए। चूंकि अक्सर हर गांव में देखते हैं कि काफी रोजगार से नहीं वंचित रह जाते हैं। आइए सर और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि इससे लोगों को किस तरह लाभ मिलेगा। इसे गांव में जैसे पशुपालन खास करके लिए दूध का क्षेत्र है जिसमें पशुपालन के लिए रोजगार से, जैसे बेरोजगार युवक हैं, जैसे गाय से जैसे छोटे छोटे गांव में जैसे क्या होता है कि छोटे गाय होता है, गाय से आपका दूध का बेचने की जो दिक्कत होता है वो दिक्कतें दूर होगी जी। खासकर आपका जो छोटे किसान है, छोटे किसान क्या करते हैं कि घर में 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर 3 लीटर खा लिए और 1 लीटर बच गया तो बाजार में कहाँ से बेचेंगे। तो हमारा ये क्या होगा कि जब ये पॉइंट खुलने के बाद क्या होगा कि 1 लीटर से लेकर 5 लीटर जितना भी होगा, सुबह का दूध सुबह में और शाम का दूध शाम में, वो आपको कलेक्शन पॉइंट में हम कर देंगे। तो क्या होगा फिर हमारा पास वो आएगा, उसका जितना भी मूल्य निर्धारण होगा उसके आधार पर उसको पेमेंट खाता में जाएगा, उसका पैसा डायरेक्ट पैसा खाते में चला। हाँ, खाता में जाएगा। इसका हम लोग का पेमेंट का साइकिल है 1 तारीख से 10 तारीख का पैसा 5 तारीख को चला जाएगा, और 11 तारीख से 20 तारीख का पैसा आपको चला जाएगा आपको 15 तारीख को, और 21 से 30 का आपको चला जाएगा आपको 5 तारीख को। एक किसान लगभग पर डे कितना कमा सकते हो? पर डे उसका दूध का मूल्य के आधार पर या दूध का उसका कितना क्वांटिटी दूध हमें दे रहा है। जैसे अभी 4-5 8-5 अगर एसएनएफ है तो उसका आपका उसी आधार पर निर्धारित किया गया है। 37 रुपये आपका 17 पैसे के रेट से लगेगा। उसी आधार पर जैसे जैसे उसका फैट एसएनएफ अधिक आएगा उसका अधिक पैसा मिलता है। इसलिए जैसा दूध की गुणवत्ता पर हमारा विभाग उसको पेमेंट करेगी। पैसा जो सो उनको पर डे अगर दूध यहाँ जमा करते तो उसके अनुसार हफ्ता में उनका पैसा डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। हाँ, उसका पैसा आपको खाता में ही चला जाएगा। यदि इस तरह का केंद्र अगर दूसरे जगह गांव में अगर खोलना चाहे तो वो कैसे खोल सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है कि हर एक अभी गिरिडीह में ये पहला बीएमसी है जो पत्रोडीह में आज इसका उद्घाटन किया गया। बीएमसी का मतलब? बीएमसी का है बल्क मिल्क कूलन।
जी। ठीक है, दूध शीतलक केंद्र, जिसमें दूध को ठंडा किया जाएगा और उसको अधिक, जैसे दूध तो ऐसा चीज़ है कि 3 से 4 घंटा के बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जी। तो इसमें क्या होगा कि दूध को जब स्टोरेज कर दिया जाएगा तो आपको 2 से 3 दिन तक आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर जब ठंडा करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जी। यहाँ से जो कलेक्शन होगा कहाँ पे जाएगा? यहाँ से कलेक्शन होने के बाद हमारा देवघर में डेयरी है, सारठ प्लांट है, जहाँ पर आपका 50,000 लीटर क्षमता का वहाँ बनाया हुआ है, और एक देवघर चितोलोड़िया में जी। वहाँ आपका 20,000 लीटर क्षमता का वहाँ भी प्लांट चलती है। तो दोनों जगह हमारा प्रोसेसिंग होता है, दोनों जगह में से कहीं भी जैसा मांग के आधार पर वहाँ पर भेजा जाता है। ये वाला खोलने का नियम बता दीजिए, क्योंकि हमें कई लोग संपर्क करना चाह रहे थे कि इस तरह हम भी जो सो अपना गांव में लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का लोगों को रोजगार मिले, और ये जो है हर घर में इसके माध्यम से दूध उत्पादन करके हर लोग अपना रोजगार पा सकते हैं। तो ये खोलने का जो प्रोसेस, ये हमारे दर्शकों को डिटेल बता दीजिए, ताकि जो कमेंट करें, ताकि हम उसको भी सहयोग कर सकें और आप लोग से भी मिला सकें। जरूर, ये बहुत ही सुंदर है। आपका गांव में जितने दूध उत्पादक रहेंगे जी। उन सारे दूध उत्पादक एक गांव में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद हमारा फेडरेशन का अधिकारी से संपर्क करेंगे। उसके बाद संपर्क करने के बाद हम लोग उसके यहाँ जाएंगे, किसानों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करने में सारे नियम इसका यही है कि कम से कम 12 से 15 किसान हो, तो किसानों का दूध देने का एक सहमति बनेगी। उसके बाद हमारा क्या करते हैं, वो सबको जब सहमति बनने के बाद उसका एक वेंडर खोला जाता है, आपका सप्लायर कोड। सप्लायर कोड खोलने के बाद प्रत्येक किसानों का एक गांव का कोड हो गया। दूसरा है कि आपको किसानों का अलग किसान वाइज आपको वहां पर कोड खोला जाएगा कि ये आदमी का, राम का ये है, श्याम का ये है, या जो भी लेडीज या महिलाएं हैं उनका भी नाम से आपका गीता का ये है, सीता का ये कोड है। उस कोड के माध्यम से हमारे यहाँ से उन्हें बता दिया जाएगा कि इतने तारीख से, अमुक तारीख से आपका ये दूध लेना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ये व्यवस्था आपको दूध लेकर तो ये वाला केंद्र वहाँ पे खोलेंगे तब न फिर कलेक्ट होगा? हाँ, ये नहीं होगा इसमें। उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ MPP खोलेंगे। अच्छा, MPP का मतलब? हाँ, MPP मिल्क पुलिंग पॉइंट, अच्छा, यानी दूध संग्रहण केंद्र भी उसको हम लोग बोलते हैं कि दूध संग्रहण केंद्र होगा। उसमें आपको किसानों का दूध कलेक्ट होकर इकट्ठा होगा। उसमें एक दूध मित्रा का जो चयन होता है, उसके माध्यम से फिर हमारा दूध का गाड़ी वहां पर जाएगी, और जाने के बाद वहां से उठा के डायरेक्ट BMC तक पहुंचाती है। तो दूध कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए तो लोगों के पास तो गाय तो होना जरूरी है? हाँ, गाय का होना जरूरी है। जब तक जिस गांव में अगर दूध का मात्रा हो, 10-12 किसान हो, तभी ये पॉइंट खुल सकता है। या तो नहीं तो फिर अगल बगल के जितने भी किसान हैं, जैसे पंचायत लेवल पर लोग हैं, तो इस तरह से छोटे किसान भी मिल के इसको चला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे दूरी के माध्यम से 100 लीटर 150 लीटर जहाँ पर व्यवस्था हो जाएगा तो वहाँ पर आप पॉइंट वहाँ पर खुल जाती है, खोल सकते हैं। तो आप सर अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि परिचय नहीं दिया अभी तक। अच्छा, मेरा नाम है अगमलाल महतो। हम आपका झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड में अभी गिरिडीह क्षेत्र का फील्ड सुपरवाइजर हूँ, और यहाँ भी गिरिडीह हम जामताड़ा भी अभी देखते हैं, और कुछ देवघर का एरिया है, जैसे आपका मधुपुर है, आपका उधर देवीपुर है, उस क्षेत्र का जितने भी अभी पॉइंट चलता है वहाँ पर, उस सब का भी हम ही देख रहे हैं। तो गिरिडीह में अभी पहली बार यहाँ पे पहला खुला? हाँ, ये अभी पहला हुआ है गिरिडीह में। अब आगे का प्लानिंग गिरिडीह में हर क्षेत्र में हो? हाँ, ये प्लानिंग है हम लोग का कि किसान जितना हम लोग का कोऑपरेट करेंगे उसके आधार पर ये विस्तार होगा इसका। जैसे अभी आज यहाँ खोले हैं, आगे चल के और सारे प्रखंड में जैसे किसान लोग का जहाँ पर जुटाव होगा वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग खोलने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है, सरकार के माध्यम से भी, और सरकार का जो भी आपका योजना आती है, जैसे बाहर में अभी आपने देखे थे 5 रुपया प्रत्येक लीटर आपको सरकार हमारा किसानों को आपको देती है। जिसे 1 लीटर में 5 रुपया अगर आपको बोनस के रूप में, उसको बोनस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आपका प्रोत्साहन राशि के रूप में। प्रोत्साहन राशि जो देती है ना, वो सबसे बेहतर अभी हो रहा है। जैसे दूध का क्या गुणवत्ता है उसके आधार पर तो हम उसको पैसा दे ही रहे हैं, लेकिन
₹5 जो सरकार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सरकार को भी कि जिन्होंने ये किसानों के लिए बहुत अच्छा मतलब ये योजना चलाई है। दर्शकों को हम भी कहना चाहते हैं कि जो आप प्रत्येक लीटर आप जो दूध देंगे उसका रेट जो जिस तरह क्वालिटी होता है उसके अनुसार आपको उसका पैसा अलग मिलेगा, लेकिन जो ₹5 जो प्रोत्साहन कहा जा रहा है, तो आप अगर दूध देते हैं जमा तो उसमें भी आपको अलग से ₹5 प्रोत्साहन मिलेगा। कई दर्शक कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि ₹5 प्रति लीटर, वैसा नहीं। ₹5 पर जो आपका प्रोत्साहन है अलग से, और आपका जो प्रति केजी जो बनेगा उसका आपको अलग से पैसा मिलेगा और डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर होगा। हाँ, इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूध उत्पादन कीजिए और स्वस्थ रहिए और हरी बीमारी से दूर रहिए, क्योंकि दूध ही एक ऐसा है जो आपको हर चीज से आपको बचा सकता है। आइए यहाँ पर जो उपस्थित है, जो संचालन हो रहा है यहाँ पर देख रेख करने वाले यहाँ के युवाओं को आखिर क्या सोच है और क्या सोचते हैं, इन लोग से भी जानना चाहेंगे कि मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार दास है। यहाँ पर बीएमसी का ऑपरेटर मैं ही हूँ जी। हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर जो किसान है, छोटे किसान, और यहाँ पर होटल से बहुत परेशान था। यहाँ से होटल दूध ले जाना ले आना, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता था। तो यहाँ दूध संग्रहण केंद्र बन गया, तो यहाँ आकर के वो पहुँचा सकता है, उसमें भी उसका बचेगा। और दूसरी बात, यहाँ एक रोजगार जो नया आदमी है वो जुड़े युवा, और इस रोजगार से यदि वो 2 गाय रखते हैं तो उसको 10 लीटर दूध होता है एक टाइम में, उसका 800 रुपया हो गया। 800 रुपया यदि वो कमाता है तो पर डे 400 रुपया वो गाय को खिलाता है, फिर भी 400 रुपया बचता है, फिर 12,000 रुपया उसका मंथली हो गया। और जो घर का भी दूसरा काम वो कर सकता है। और इससे जुड़ने के बाद घर में भी जो आज का आदत हो गया जो दारू का, वो दारू छूटेगा और दूध उसका घर में होगा, दूध पिएगा, और दूध पिएगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। क्या कि दूध नहीं पिएगा, उसका पौष्टिक आहार सही नहीं मिलेगा, तो लोग तेज भी नहीं निकलेगा, हमारा पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है, मकसद जो कि रोजगार से जुड़े, दूध से जुड़े, और दूध उत्पादन करके अपना घर में भी सही स्वस्थ रहे और रोजगार भी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल से आपने समझाएं, क्योंकि एक पॉइंट अभी आपने बहुत ही बेहतरीन बोले कि अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो दारू छूटेगा, और जब दारू छूटेगा तो उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। बहुत ही शानदार आपने जो इस तरह का सोचे मुहिम चलाए हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर इस तरह का आप दूध उत्पादन केंद्र, दूध उत्पादन कलेक्शन सेंटर अगर खोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दें और अपना एड्रेस पता दें। अगर इस तरह का अगर अपना गांव में भी लगाना चाहते हैं तो हम जितने भी पदाधिकारी होते हैं इस विभाग का, हम उनसे संपर्क करके आपको हम भी सहयोग करने का काम करेंगे। और अगर आके इस पतरुडी में आप विजिट करके आप देखना चाहते हैं कि किस तरह चल रहा है, तो आके आप विजिट करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप जो अपना जो प्रेरणा लेकर जाके अपना क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। क्योंकि रोजगार हर घर में मिलेगा तो आर्थिक विकास होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो झारखंड बढ़ेगा, और जब झारखंड बढ़ेगा तो पूरे भारत देश विकास होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम।